लेकिन मैं मेरे कुछ शिष्यों के लिए ही ये सोशल मीडिया के माध्यम से और ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ शिष्यों के लिए याद रखना, हज़ारों लाखों लोगों के लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए नहीं, उतना मेरा कैपेसिटी नहीं है। हाँ, जितना सुन रहे हैं, जिनका नसीब होगा वो मेरा वीडियो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, अपने दिलो दिमाग में उतारेगा और वो अपने आप वो सुधर जाएगा, ठीक है। अगर उनके अंदर मेरे प्रति समर्पण भाव जागेगा और भगवान की इच्छा होगी, उनके कुलदेवी देवता की इच्छा होगी, उनके कर्मों की इच्छा होगी, तो उनका रास्ता सही जगह पे आ जाए, वो रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है आप लोगों को। मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि भविष्य में बहुत कुछ होगा और आप लोग रह ना जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को अभी से सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक तरीके के मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप लोगों को मैं एक परिवार मानता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के सारे सब्सक्राइबर को, व्यूअर को, जो लोग मुझे दिल से फॉलो करते हैं, उन सबको। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी विचारधारा प्राप्त हो। भले ही आपके मम्मी पापा द्वारा या आपके दूसरे गुरुओं के द्वारा या आपके टीचर के द्वारा आपको ये गुप्त ज्ञान ना मिला हो, रहस्यमय नॉलेज ना मिला हो सकता है कि उनके अंदर वो उनको ज्ञान ना हो, इसलिए आपको बता नहीं पाए हो। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ प्राप्ति करना है, शक्ति प्राप्त करना है, कुछ अच्छा कर्म करना है, शांति की प्राप्ति करनी है, अगर वैसा वाले अगर आपके अंदर कोई विचारधारा है और वैसा अंश है, तो याद रखिए आपको समय समय पे एक ऐसे गुरु से भेंट भोलेनाथ करवा देते हैं जो आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अभी मैं एक मंथ से लाइव नहीं आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैं इधर, आप खुद देखिए, इधर ये मंदिर का कार्य में मैं बिज़ी हूँ। ईंटें लाना, सीमेंट लाना, इधर मैनेज करना, साधनाओं का, ये शक्ति का, मतलब तूफान, बारिश, ये वो बहुत कुछ है, एक साथ में बहुत कुछ होता है, ठीक है। और मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि शक्तियाँ इतनी है ना, तो परीक्षा लेती है, बहुत सारा परीक्षा भी हो जाता है, नुकसान भी इतना होता है और वो फिर शक्ति क्लियर भी कर देती है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति उन्हीं का मतलब परीक्षा करती है जो कुछ करता है। याद रखिए, जो कुछ नहीं करता उसकी परीक्षा प्रकृति नहीं लेते, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। जो कुछ कोई इंसान अगर कुछ अच्छी विचारधारा स्थापित करने के लिए, कुछ इस दुनिया में चेंजेस लाने के लिए कुछ कर्म, वैसा कर्म कर रहा होता है जिससे आने वाले समय में प्रभाव पड़ सकता है, प्रकृति खुद उससे डरती है कि ये आदमी अगर टिक गया या इसको अगर उसके उद्देश्य की प्राप्ति में उसको सफलता अगर मिल गया, तो ये मेरा जो स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, पद्धति बनाया हुआ, उसको ब्रेक कर डालेगा और बहुत कुछ उल्टा फुल्टा वो कर देगा, ठीक है। और जो मुझे हिसाब लेना है वो हिसाब में लोगों को ले नहीं सकते, लोग ले नहीं पाओगे, ठीक है। प्रकृति माता ऐसे सोचते हैं, फिर प्रकृति के गण ऐसे सोचते हैं। इसके लिए समय समय पे साधक की बहुत परीक्षा होती है, ठीक है। साधक की परीक्षा के लिए खुद वही शक्ति, खुद माता आदि शक्ति के गण ही परीक्षा में आ जाते हैं। सफलता नहीं, मतलब बहुत कुछ वो करते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य में इतनी जल्दी मतलब सफलता वो प्राप्त नहीं होने देंगे, बहुत विघ्न डालेंगे, बहुत कुछ मतलब अड़चने डालेंगे, साधक का मनोबल भी तोड़ते हैं। लेकिन जो पक्का चेला होगा ना, गुरु का डटा रहेगा ना, याद रखिए वो एक ना एक दिन उसको सफलता मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। टिंकू महाराज जी, मेरे लिए प्रेत भी शुद्ध है, माँ मसानी भी शुद्ध है, हनुमान जी भी शुद्ध है, सब लोगों को मैं शुद्ध मानता हूँ, सब शक्ति को एक समान नज़र से देखता हूँ। मुझे आप ये मत बताइए कि तामसिक कौन है, सात्विक कौन से, क्योंकि वो भाव ही नहीं है मेरे अंदर। जिस दिन मेरे अंदर वो भाव प्रकट हो जाएगा ना, तो गुरु के अंदर बहुत सारे चेंजेस आप देखने को मिलेगा। और आप मतलब
नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बुरा मत लगाइएगा, बहुत कुछ अभी आपको सीखना है, बहुत कुछ जानना है। आप जो भक्ति भी कर रहे हैं ना, वो भी मतलब सही नहीं है, मतलब इस तरीके का नहीं होता है। आप लोग कैसे समझाओ मैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। इतने क्लियर कट वर्ड से समझा रहा हूँ आप लोगों को, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये मैं कोई शास्त्र वाली लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि संस्कृत में नहीं समझा रहा हूँ। तो संस्कृत में हमारे वेद पुराणों में तो बहुत हैवी वर्ड में लिखा हुआ है, हैवी लैंग्वेज में है, और उनका मतलब ही आप नहीं समझ पाओगे। तो वो सब नहीं आप कर सकते, इसलिए मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैं जितना कहता हूँ उतना कर दीजिए, बाकी सब ग्रुप पे छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तामसिक सात्विक में मत पढ़िए। मैं अभी ज़्यादा तर्क देना छोड़ दिया है, ठीक है, एनर्जी में वेस्ट नहीं करता हूँ। जिसको करना हो उतना करो, मैं ज़्यादा में तर्क वितर्क में नहीं उलझता। जिसको जो करना हो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मुझे जो आपको देना है, और जिसका नसीब होगा वो लेगा, जिसका नहीं नसीब है तो वो कहीं और जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रियंका जी, हर हर महादेव, जय बाबा, जय माता जी। तो सवा महीने में मसाने मेरे 100 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं बोलूँगा फिर आप आइए। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्टा फुल्टा मत वो करिए आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ही बहुत कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया है, और ये जो विचारधारा मैं आप लोगों को चला रहा हूँ वो कुछ सोच समझ के ही चला रहा हूँ। वो सब काम मुझ पे छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा भला ये वो फलाना ये सब छोड़ दीजिए। वो सब मैं ये मेरे पिछले 10 सालों में वो पूरा मैं करके बैठा हूँ, ठीक है। पूरा निचोड़ में आप लोगों को, मेरा जो एकदम अमृत है ना, जो ओरिजिनल वाला अमृत, वही मैं बांट रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है।